हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे जेईई एडवांस 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन। सो द क्वेश्चन सेज 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस अंडरगो टू रिवर्सिबल प्रोसेसेस ए टू बी एंड बी टू सी एज शोन इन गिवन फिगर। ओके, तो हमें एक टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम का प्लॉट दे रखा है जिसमें दो प्रोसेसेस शो करे गए हैं, ए टू बी एंड देन बी टू सी। ओके, और हमें क्या कह रहा है, ए टू बी इज एन एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, तो ये जो हमारा ए से बी है ना, ये हमारा है एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, और हमें क्या दे रखा है, इफ द टोटल हीट एब्सॉर्ब्ड इन द एंटायर प्रोसेस ए टू बी एंड बी टू सी इज आर टी टू एल एन 10 देन वैल्यू ऑफ 2 log बी थ्री। ओके, तो हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। अब हम देखते हैं ए से बी हमारा जो है ना वो एडियाबैटिक प्रोसेस हमें गिवन है, और जो हमारा बी टू सी है ना ये हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें हमारा टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट है 60 थ्रू आउट द प्रोसेस बी टू सी। ओके, तो ये हमारा है आइसोथर्मल प्रोसेस। ओके, तो हमें वैल्यू निकालनी है 2 log बी थ्री। तो हम देखते हैं इसको कैसे प्रोसीड करेंगे। पहले हमें क्या उसने दे रखा है, टोटल हीट एब्जॉर्ब दे रखी है हमें। ओके, तो हमें टोटल क्यू टोटल दे रखा है हमें कितना, आर टी टू एल एन 10। ओके, आर टी टू एल एन 10। ओके, तो अब हम देखते हैं जो हमारा क्यू टोटल होगा ना, क्यू टोटल दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ क्यू ए बी एंड क्यू बी सी। ओके, जो हमारी टोटल हीट एब्जॉर्ब्ड होगी ना वो इक्वल टू होगी क्यू ए बी प्लस क्यू बी सी। ओके, बोथ प्रोसेस की मिला के। ओके, तो हमारा जो क्यू ए बी है ना वो हमारा है एडियाबैटिक प्रोसेस। ओके, तो एडियाबैटिक प्रोसेस में तो कोई हीट चेंज हमारा होता नहीं है, इसलिए क्यू ए बी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ओके, तो हमारा जो क्यू ए बी होगा ना, ये हमारा क्यू ए बी यहाँ से जीरो हो जाएगा। ओके, सो जो हमारा क्यू टोटल आ जाएगा ना यहाँ से, जो हमारी टोटल हीट एब्जॉर्ब आएगी वो इक्वल्स टू आ जाएगी क्यू बी सी, यानी कि जो सिर्फ आइसोथर्मल प्रोसेस से जो हमारी हीट एब्जॉर्ब हो रही है ना वो इसके इक्वल आ जाएगी। ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं आगे फर्दर। अब आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हमने हीट एब्जॉर्ब का हम कैसे निकालेंगे। ओके, तो उसके लिए हम यूज करेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स हमें बोलता है डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ओके, तो यहाँ से हमारा क्यू आ जाएगा डेल्टा यू माइनस डब्ल्यू। ओके, और हमारा ये जो बी से सी प्रोसेस है ना ये हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है। ओके, और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा यू जीरो हो जाता है। वो कैसे, क्योंकि जो हमारा डेल्टा यू होता है ना उसका वो होता है एन सी वी डेल्टा टी, यानी कि टी टू माइनस टी वन। ओके, सो जो हमारा डेल्टा यू होता है ना वो हमारा फंक्शन होता है टेम्परेचर का आइडियल गैस के लिए। ओके, तो अगर हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट तो डेल्टा यू भी चेंज नहीं होगा। ओके, सो डेल्टा यू इज जीरो, यानी कि इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगी, इसलिए डेल्टा यू इज जीरो। इसलिए हमारा जो क्यू आ जाएगा वो आ जाएगा माइनस डब्ल्यू। ओके, और जो हमारा ये एक्सपेंशन हो रही है ना यहाँ पे, क्योंकि वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है बी टू सी में, तो एक्सपेंशन के लिए हमारा जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वो होता है हमारा, W इक्वल्स टू माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन, यानी कि फाइनल वॉल्यूम बाय इनिशियल वॉल्यूम। ओके, तो इसको हम इसमें यूज करेंगे अब। सो यहाँ से अब हम क्यू ऑफ बी सी निकालते हैं। ओके, तो क्यू ऑफ बी सी इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ डब्ल्यू बी सी। ओके, तो अगर हम इसकी वैल्यू इसमें पुट करते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास एन आर टी एल एन वी फाइनल बाय वी इनिशियल। ओके, सो वी टू बाय वी थ्री बाय वी टू। ओके, तो अब हमारे पास ये जो BC प्रोसेस है ना ये हमारा कांस्टेंट टेम्परेचर T2 पे हो रहा है। ओके, सो यहाँ पे जो टेम्परेचर आएगा वो आएगा T2। ओके, तो हमारे पास QBC आ चुका है, तो इसको हम यूज करेंगे अब इस इक्वेशन में, विच इज क्यू टोटल इक्वल्स टू QBC। तो इसको नेक्स्ट पेज पे सॉल्व करते हैं हम। हमारे पास है क्यू ऑफ बी सी इक्वल्स टू क्यू टोटल, और ऐसे भी लिख सकते हैं क्यू टोटल इक्वल्स टू क्यू ऑफ बी सी। ओके, तो क्यू टोटल हमें क्या दे रखा है क्वेश्चन में, आर टी टू एल एन टेन। ओके, तो इसको पुट करते हैं यहाँ पे आर टी टू एल एन टेन इक्वल्स टू क्यू बी सी की वैल्यू हमने अभी जस्ट निकाली है यहाँ पे, विच इज एन आर टी टू एल एन वी थ्री बाई वी टू। तो यहाँ पे पुट करेंगे एन आर टी टू एल एन वी थ्री बाई वी टू। ओके, और अब हम क्वेश्चन में क्या दे रखा है, 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोएटॉमिक गैस। सो हमारे एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 1। ओके,
क्योंकि 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस है तो n की वैल्यू 1। r से हमारा r कैंसिल हो जाएगा, t2 से t2 कैंसिल हो जाएगा, सो ln 10 इक्वल्स टू ln v3 बाई v2। सो यहाँ से v3 बाई v2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 10, और v3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 इंटू v2। ओके, सो जो हमारा v3 होगा ना वो 10 टाइम्स होगा v2 के। ओके, और क्वेश्चन में हमें क्या पूछा हुआ है, क्वेश्चन में 2 log v3 की वैल्यू पूछी है। ओके, तो इसको सॉल्व करते हैं, बट इसका आंसर हमें इंटीजर में चाहिए। ओके, सो हमें इसलिए v2 की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी। ओके, v3 की वैल्यू निकालने के लिए हमें v2 की वैल्यू भी निकालनी पड़ेगी पहले। ओके, तो वो देखते हैं हम कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए हम ये a टू b वाला पाथ यूज करेंगे, एडियाबैटिक प्रोसेस वाला। सो हम ये पढ़ते हैं रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में। रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस में हम ये रिलेशंस कुछ पढ़ते हैं, टेम्परेचर प्रेशर के साथ, टेम्परेचर वॉल्यूम के साथ, और प्रेशर वॉल्यूम के साथ। ओके, तो उनमें से हम एक रिलेशन पढ़ते हैं, टीवी की पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ से अब हम सॉल्व करते हैं इसको, तो ये आ जाएगा T1 V1 की पावर गामा माइनस 1 इक्वल्स टू T2 V2 की पावर गामा माइनस 1। ओके, तो यहाँ पे अब हमें सभी वैल्यूज दे रखी हैं। अगर हम कर्व में देखें तो ये जो A से B कर्व है ना हमारे पास, तो यहाँ पे हमारे पास V1 की वैल्यू कितनी है, V1 की वैल्यू हमारे पास है 10 मीटर क्यूब, T1 की वैल्यू हमारे पास क्या है 600 केल्विन, T2 की वैल्यू हमारे पास कितनी दे रखी है 60 केल्विन, और हमें V2 की वैल्यू, लेकिन हमें यहाँ पे V2 की वैल्यू नहीं पता जो कि हमें निकालनी है। ओके, तो हम ये जो एडियाबैटिक एक्सप्रेशंस, एडियाबैटिक रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए जो प्रोसेस होते हैं ना, तो इनका रिलेशंस को यूज करेंगे हम V2 की वैल्यू निकालने के लिए। ओके, सो यहाँ पे हमारा T1 पहले पुट करते हैं, तो T1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास 600 केल्विन। ओके, तो 600 इंटू V1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, V1 की वैल्यू है 10 मीटर क्यूब, सो यहाँ पे आ जाएगा 10 की पावर गामा माइनस 1। सो गामा की वैल्यू अभी हम लिखते हैं नेक्स्ट स्टेप में। सो T2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, T2 की वैल्यू है 60 केल्विन। ओके, तो T2 की वैल्यू है 60 इंटू V2 की वैल्यू हमें निकालनी है, उसकी पावर गामा माइनस 1। ओके, तो यहाँ से अब हम निकालते हैं गामा की वैल्यू। ओके, सो ये हम साइड पे निकालते हैं। तो पहले तो हमें जो मोनो एटॉमिक गैस होती है ना, उसके लिए जो हमारा गामा होता है ना वो 5/3 होता है। ओके, तो इसको वैसे याद ही कर लेना चाहिए, बट हम देखते हैं इसको कैसे निकालते हैं। तो हमें सीपी की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दे रखी है, सीपी की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 5/2r। ओके, तो इसको यूज करेंगे हम 5/2r, और हमें आइडियल गैस के लिए एक रिलेशन पता होता है Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R। तो यहाँ से Cv की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Cp माइनस R। ओके, तो Cp हमारे पास है 5/2r माइनस R, सो Cv इक्वल्स टू Cp माइनस R। तो यहाँ से Cv की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 माइनस 2 इज 3, सो 3/2r। ओके, तो यहाँ से हमारे पास Cp की वैल्यू है 5/2r और Cv की वैल्यू है हमारे पास 3/2r। तो जो गामा होता है ना हमारा वो होता है Cp/Cv। सो दिस इज 5/2r अपॉन 3/2r। सो यहाँ से R कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो हमारा जो गामा आ जाता है वो आता है 5/3 फॉर मोनोएटॉमिक गैस। ओके, तो इसको हम पुट करते हैं अब इसमें। तो इसको थोड़ा सा और पहले सिंप्लीफाई करते हैं हम। यहाँ पे इसको कैंसिल करते हैं, ये 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, तो 6 1 is 6 एंड 6 10 are 60। सो 10 इंटू 10 इज टू पावर गामा माइनस 1 हमारे पास आ जाएगा V2 की पावर गामा माइनस 1। सो ये 10 इज टू पावर 1 है, यहाँ पे ये 10 इज टू पावर गामा माइनस 1 है। ओके, तो बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है। सो ये 1 प्लस गामा माइनस 1, सो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 10 की पावर आ जाएगी हमारे पास गामा इक्वल्स टू V2 की पावर गामा माइनस 1। ओके, तो अब हम गामा की वैल्यूज पुट कर देते हैं इसमें। सो चलो नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं। तो हमारे पास 10 की पावर आ चुकी है गामा इक्वल्स टू V2 की पावर गामा माइनस 1। ओके, तो गामा हमने अभी जस्ट निकाला 5/3, सो गामा इक्वल्स टू 5/3 है, तो इसमें पुट करेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा 10 की पावर 5/3 इक्वल्स टू V2 की पावर, ये 5/3 में से 1 माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2/3। ओके, तो इसको अब हमें V2 की वैल्यू चाहिए ना, तो दोनों साइड हम पावर में क्या करेंगे, पावर में हम 3/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड। तो यहाँ से V2 की वैल्यू आ जाएगी 2/3, इसकी पावर आ जाएगी 3/, सो ये 3 से 3, 2 से 2 कैंसिल, सो V2 की पावर 1, यानी कि V2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 इज टू पावर, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 5/2। ओके, सो हमारी जो V2 की वैल्यू आ चुकी है वो हमारे पास आ चुकी है 5/2। ओके, तो इसको हम यहीं पे पुट करते हैं, अब इसमें पुट करते हैं।
V3 हमारे पास कितना 10 इंटू V2। ओके, सो V2 की वैल्यू हम अभी जस्ट हमने निकाली है कितनी, 5/10⁻5/2। ओके, सो यहाँ पे 10⁻5/2। ओके, तो यहाँ पे 10 की वैल्यू 1 है, 10 की पावर 1 है, 10 की पावर 5/2 है, तो बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। सो 10⁻1 प्लस 5/2 इज 7/2। ओके, तो V3 की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है 10⁻7/2, लेकिन हमें क्वेश्चन में किसकी वैल्यू पूछी हुई है, क्वेश्चन में हमें वैल्यू पूछी है 2 log V3। ओके, तो मीन्स हमें log लेना पड़ेगा दोनों साइड, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड log लेंगे। ओके, सो दोनों साइड log लेंगे तो log ऑफ V3 इक्वल्स टू log ऑफ 10⁻7/2। ओके, तो यहाँ से log ऑफ V3 इक्वल्स टू, ये log m रेज़ टू पावर n की प्रॉपर्टी होती है n log m, तो ये 7/2 आगे आ जाएगा और log 10 हो जाएगा, और log 10 की वैल्यू हमारे पास कितनी होती है 1। सो log ऑफ V3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 7/2, और हमें क्वेश्चन में वैल्यू पूछ रखी है 2 log V3 की। ओके, सो ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 log V3 इक्वल्स टू 7। ओके, सो 2 log V3 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ चुकी है 7। ओके, जो हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है। ओके, तो इसका ये न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन है, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 7। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। इफ यू लाइक दिस वीडियो, गिव इट अ थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।